जी नाज़रीन किराम, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सबसे बड़ी खबर आपको देते चले, जिस बात का सबको इंतज़ार किया जा रहा था कि तौहीन अदालत की कार्रवाई इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ शुरू हो चुकी है और उसका आगाज़ बाकायदा तौर पे शुरू किया गया है। इससे पहले हम आपको तौहीन अदालत की कार्रवाई बताएं, लेकिन इससे बाहर जो सिक्योरिटी है उसके भरपूर इंतज़ाम किए गए हैं। ये अंदाज़ा लगा सकते हैं शरह दस्तूर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर के मनाज़िर हैं, जहाँ पर इस वक्त तौहीन अदालत की कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। भारी नफरी पुलिस की भी यहाँ पे तलब की गई है और इससे माजी में हमने देखा था कि एक वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत का सामना करते हुए घर भेज दिया गया था और PTI की जानिब से जो इस्तदा की गई है तौहीन अदालत की, वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ की गई है। इसके साथ साथ अता तारड़ जो वज़ीर इत्तलात हैं उनके ख़िलाफ़ की गई है। इसके साथ साथ वज़ीर कानून के ख़िलाफ़ और सेक्रेटरी दाखिला के ख़िलाफ़ ग़ालिबन ये नाम हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उठाए हैं। इससे पहले इसका तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर बुलाई गई है, पंजाब पुलिस की भी यहाँ पर नफरी रखी गई है और इस वक्त की ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला एक मरतबा फिर यहाँ पे पहुँच चुके हैं और अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त भी दायर की जा रही है ताकि तमाम तर जो उनकी कानूनी लवाजमात है वो पूरे किए जा रहे हैं। और अब हम यहाँ पे मौजूद हैं अभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त जमा कराने के बाद कि खुदारा इसको अपने मुल्क को, हमारे इस मुल्क को खाना जंगी की तरफ ना लेके जाएं, इसमें फिलफोर समाअत करें और उसको तलब करें और उसका जो हक है, जो बुनियादी हक है, जो उसको आइन देता है, जो उसको कानून देता है, जो उसको अवाम देती है, उस हक को अमल दरामद कराया जाए, उसकी सेहत, उसका इलाज, उसकी ज़िंदगी को सिक्योर किया जाए। हम इसलिए बैठे हैं, अगर रात के 12 बजे खुल सकती हैं तो दिन के 12 बजे भी खुल सकती हैं। हम इसलिए यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हमें कभी उम्मीद है कि इस दरख्वास्त का मुस्बत जवाब आएगा। अच्छा ज़ियाउल्लाह खान, ये भी बताइएगा कि चूँकि आज हफ्ता है और इससे पहले जो है वो अदालतों को हमने देखा था वो रात गए तक खुलती हैं और अब तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त आप लोगों ने साथ लगाई है, तो साथ कोई अर्ली हियरिंग की भी दरख्वास्त दी है ताकि इसको अर्जेंट बुनियाद के ऊपर सुना जाए। तशवीशनाक सेहत का मामला है ये। देखिए, हमने यही इल्तिजा की है कि इसको फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करवाने के लिए हम यहाँ पे मौजूद बैठे हैं, वरना हम एक नॉर्मल रूटीन के मुताबिक दरख्वास्त जमा कराते और घर चले जाते। ऐसा नहीं है, हमें ये तशवीश है, हमें ये कंसर्न है, हमारी ये इल्तिजा है जिसे कंसीडर किया जाना चाहिए। पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है, पूरी कौम उस शख्स की ज़िंदगी की ज़मानत आपसे मांग रही है। अगर ये पिम्स वाली हरकत करते हैं तो ठीक है, आके हमें रिटर्न में यकीन दहानी करा दें कि उसकी सेहत को, उसकी ज़ात को, उसकी ज़िंदगी को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। अगर पहुँचेगा तो फिर आप ज़िम्मेदार होंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि कौम तैयार बैठी है, कौम तैयार बैठी है, खाना जंगी की तरफ ना लेके जाएँ। आपने इस तरह की छोटी सी भी और हमाकत की या करने की सोची तो कौम आपको बहा ले जाएगी। कौम के अख्तियार में सब कुछ होता है, आप कौम की राय के साथ फैसले करते हैं। अवामी राय से मुख्तलिफ या उसके अपोजिट या उसके मुतरादिफ जाके आप चीज़ें नहीं कर सकते। और अगर बयान कल की जो परसों अगर इसकी समाअत होती है और उसमें चूँकि बानी की बहनें कह चुके हैं कि इमरान खान इज़ टू फिट और उन्होंने बड़ा कहा कि इमरान खान फिट है, तो वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी जो वर्डिक्ट है वो अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के आगे सामने आ जाती है, क्योंकि इमरान खान को तो कुछ नहीं, उसकी रीडिंग्स जो ली गई हैं, उसकी रिपोर्ट्स की, ब्लड प्रेशर की, वो तो नॉर्मल जो उनकी बहन बता रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो फिट हैं, तो फिर तो आपकी तौहीन अदालत की कार्रवाई भी गई और जो आपने सेहत की शिफा में मुंतकिली का जो लिया था, एक स्टांस लिया था, तो वो भी आपका ज़ाया हो जाएगा। देखिए, ये आपकी सोच को सलाम है कि आप उनके स्टेटमेंट को स्याको सबाक से हटकर तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि वो बड़े फिट थे जब वो इस जेल में गए थे। उससे पहले जब उनको बीमारियां लगी हैं, उससे पहले वो बहुत फिट आदमी थे। वो फिट आदमी जिस्मानी तौर पे आज भी कद काठ और उस जिसामत के हवाले से फिट की बात कर रही हैं। उन्होंने बार बार रोते हुए आपको और अपनी पूरी कौम को बताया
کہ خدا کے لیے اس شخص کی زندگی کی حفاظت یقینی بنائیں. اس کو جو انزائٹی، جو اس کو ذہنی ٹارچر، جو اس کو ٹینشن، جو اس کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، جو اس شخص کے ساتھ جس طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے، ایسا تو آپ نے جنگی قیدیوں کے ساتھ بھی نہیں کیا، ایسا تو آپ نے دہشت گردوں کے ساتھ بھی نہیں کیا، ایسا تو آپ نے کلبھوشن کے ساتھ بھی نہیں کیا. اس کی پوری فیملی کو ملوا کے وی آئی پی پروٹوکول میں آپ ملاقاتیں کرواتے ہیں، اور ایک سابق وزیر اعظم جو پوری قوم کا محبوب لیڈر ہے، اس کی فیملی تک کو نہیں ملنے دیتے، اس کے وکلاء تک کو نہیں ملنے دیتے، اس کے رہنماؤں تک کو نہیں ملنے دیتے. آج دیکھیں 90% سے زیادہ آبادی کی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، 90% سے زیادہ عوام اس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے. تو ایسے شخص کے لیے آپ نے جس طرح کی مشکلات پیدا کی ہیں، آپ کو قوم معاف نہیں کرے گی، اور نہ ہم اس قوم کو یہ بھولنے دیں گے. اچھا، آپ یہاں پہ موجود ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. یہ بانی کی صحت کا معاملہ ہے، تشویشناک خبریں آپ لوگ بتاتے تھے، اور بعد میں پتہ چلا کہ ان کی جو صحت کی بعد کی چیزیں سامنے آئیں وہ کچھ چلا گئے. چونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہنگامی بنیادوں کے اوپر کھل بھی جاتی ہے، اور آج ہفتہ ہے چونکہ آج چھٹی ہے تو آپ یہاں پہ موجود ہے. رات گئے تک دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے. اگر بانی کی صحت کے حوالے سے کوئی ایسی خبر آتی ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ ایسی خبر ہو، تو واپس آپ سپریم کورٹ کا رات کو کھولنے کا یا کسی بھی وقت کھولنے کا دوبارہ ارلی ہیئرنگ کی درخواست لیں گے؟ دیکھیں، ہم وکیل ہیں، ہم قلم سے التجا کرتے ہیں، ہم زبان سے التجا کرتے ہیں. ہم کوئی جنگجو ٹائپ تو نہیں ہیں کہ ہم ڈنڈے اٹھا کے یا اسلحے اٹھا کے آ جائیں اور ہم مجبور کر دیں کہ نہیں آپ نے یہ کرنا ہے. ہم ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے. وکلاء عدالتوں کے ذریعے انصاف طلب کیا کرتے ہیں، انہی کو آئینہ دکھایا جاتا ہے، ان تک حقیقت پہنچائی جاتی ہے، ان تک عوام کی رائے پہنچائی جاتی ہے، ان تک قانون اور آئین کی روح کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے مجبور ان کو کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کیا لکھا تھا. خفیہ اداروں سمیت ایجنسیاں اور حکومت اور انتظامیہ کو یہی لکھا تھا کہ آپ نے اس فیصلے کے الفاظ، اس میں جو ورڈ ہیں نا، ان پہ آپ غور کریں. اس فیصلے کے الفاظ اور اس فیصلے کی روح کے مطابق عمل درآمد کرانا ہے. آپ سوال پوچھیں نا حکومت کے موجودہ رویے کے اوپر کوئی شعر. اچھا، ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ بانی عمران خان کی ہم جو صحت کا خیال رکھ رہے ہیں، سرکاری ہاسپیٹل سے رپورٹ بھی کروائی گئی ہیں. دوسری طرف جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہی. تو یہ جو رویہ ہے، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ سسٹم میں آ جائیں واپس، اور دوسری طرف عمران خان کا علاج کرانے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ رویہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں تو ایک ہی بات کہوں گا کہ کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ ڈر ہے چبا نہ جائیں کلیجہ نکال کر، ڈر ہے چبا نہ جائیں کلیجہ نکال کر، رہتے ہیں شہر میں ہندہ مزاج لوگ. تھینک یو. ٹھیک ہے ہاں، رہتے ہیں تیرے شہر میں. Justice Fahid.